हाँ जी, क्या हाल चाल। नमस्कार, मैं हूं गौतम ठाकुर और आज आपके सामने एक स्पेशल पेशकश लेकर आया हूं। आजादी महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 साल आजादी को हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने पाई हैं, खोई हैं, लेकिन क्या इतने साल बीत जाने के बावजूद भी हम अपनी आजादी के बारे में, अपने आसपास घट रही चीजों के बारे में, अपनी आजादी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानते हैं? तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं अपने सवालों के जवाब। 2 तारीखें हैं जिसको बड़ी प्राउड मोमेंट माना जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 26 गणतंत्र दिवस है। उधर की पूछ क्यों रहे भाई? 15 अगस्त संविधान बना था। हाँ हाँ मन्नू कौन मेरा कौन सा बड़ा किसने बनाया था जिसको फॉलो करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर अरे कौन बोल रहा था यार भी चल जा। जनगण मन के बारे में तो पता है। हाँ जी, वंदे मातरम के बारे में पता है? बिल्कुल। किसने लिखा था? वंदे चलो गा के ही सुना दो। नहीं याद क्यों नहीं आ रहा है, एक दिमाग से गायब हो गई ये चीज एकदम। कितने साल ब्रिटिशर्स ने राज किया? एडवोकेट भाई साहब, अगर इसका जवाब नहीं दिया तो लानत है। कितने साल? भैया भाई इतना तो मुझे भी याद नहीं ना, बस ऐसा है भाई आजाद। दादू भाई ने मुझे शुरुआत में बताया था कि बाय प्रोफेशन ये लॉयर हैं और इनको ये नहीं पता कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर कितने साल राज किया। कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप इन दिनों को, या कहा जाए कि इस आज़ादी के साथ? सॉरी, उनसे पूछो आप अपनी बेटी को समझाती भी हैं कि इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो 2 तारीखें हैं, उन दोनों तारीखों के बारे में मैं आपसे जानूंगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 तारीखें हैं, क्यों सेलिब्रेट करें? 15 अगस्त ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। किसने लिखा था? पता नहीं। हाँ जी, क्या हाल चाल। नमस्कार, मैं हूं गौतम ठाकुर और आज आपके सामने एक स्पेशल पेशकश लेकर आया हूं। आज़ादी महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पाई हैं, खोई हैं, लेकिन क्या इतने साल बीत जाने के बावजूद भी हम अपनी आज़ादी के बारे में, अपने आसपास घट रही चीज़ों के बारे में, अपनी आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानते हैं? कुछ चंद सवाल मैं करूंगा जो हमेशा हमारे आसपास रहे हैं, उसके जवाब हमेशा हमारे आसपास रहे हैं, और जानेंगे लोगों से कि आखिर कितना उन्हें इन सवालों के जवाब पता है। ये भी जानेंगे कि आखिर इस 15 अगस्त में, इस आज़ादी के महोत्सव में वो अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए अपने इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं अपने सवालों के जवाब। 75 साल आज़ादी को हो गए हैं और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जनता के बीच में, आवाम के, लोगों के बीच में हम लोग हैं और उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जान रहे हैं आखिर वो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स उन्होंने की हुई है। तो जीन से हमारे कुछ दोस्त मिल गए हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक भाई साहब, आप बताओ। क्या नाम है आपका? मनीष, मनीष। आप? शुभम शुभम, मोहित, मोहित, रसूख। सभी लोग जींद से हैं। जींद में कहाँ से? जींद में गांव नगूरा। नगूरा, गांव नगूरा से हैं जींद में। तो 15 अगस्त 75 साल आज़ादी के हो गए हैं। क्या कुछ दिल में चल रहा है? इतना लंबा सफर तय कर लिया, क्या कुछ सोच रहे हैं? भाई साहब सोच तो ऐसी है, बस हर साल अपना 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनावा सिविल हॉस्पिटल जींद में। हर साल अपना सीएमओ साहब झंडा लहरावा है, पूरा लड्डू वांडा है पूरा मोती चूर के। मतलब वो टाइम याद आ जाता है ना, स्कूल में भी जब जाते थे तो लाइनें लग के सैल्यूट के बाद मोती चूर के लड्डू, इंतजार मोती चूर के लड्डू का होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे जो है वो सेलिब्रेट करने सिविल वाले? हॉस्पिटल में से भाई। सभी? हाँ अच्छा, सभी सिविल हॉस्पिटल में। क्या कौन सी पद पे कार्यरत है? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ ब्रो। अरे सारे, हाँ। क्या बात है। अच्छा, कुछ चीजें मतलब अलग अलग चीज उस जगह से, कुछ सवाल पूछ लूं? हाँ जी, कुछ। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। क्या बात है। 2 तारीखें हैं जिसको बड़ी प्राउड मोमेंट माना जाता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 26 गणतंत्र दिवस है। पूछ क्यों रहे भाई? 15 अगस्त आजादी वाला दिन है। 15 अगस्त तो नहीं, डाउट है या? डाउट नहीं है, 15 अगस्त को हमारा देश तो आजाद हुआ था। हाँ। और 26 जनवरी अपना वो है, क्या बोलते हैं उसको, गणतंत्र दिवस। उसमें क्या होता है? गणतंत्र दिवस में क्या होता है? अरे उलझना थोड़ी है। भाग लिया। आज एक और सवाल मेरे भाई, ये रह गया, ठीक है? मैंने बताया था, इसका जवाब मैंने दिया था 15 अगस्त का। अच्छा, एक छोटा सा, बहुत बहुत आसान सा, संविधान बना था, हाँ है ना? हाँ मन्नू कौन मेरा कौन सा बड़ा किसने बनाया था जिसको फॉलो करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर अरे कौन बोल रहा था यार भी चल जा।
क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान हाँ बनाया। हाँ देखिए थोड़ा तोड़ मत देना यार, गुस्सा मतलब ऐसी भी क्या नाराजगी यार। भाई। अच्छा चलो एक छोटा सा और सवाल, क्योंकि यार आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और हमारी आई थिंक 20-22-25 साल की उम्र है और इतने साल जो है वो सेलिब्रेट किया है, तो कुछ सवाल तो बनते ही हैं, है ना? जनगण मन बचपन से गाते आ रहे ना भाई 10 साल हो गए छोटे 10 साल हो गए छोटे हैं। किसने लिखा था? हैं कुछ नहीं मेरा छोड़ रखा भाई जमा। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अच्छा चलो एक और एक आखिरी भागना नहीं, एक आखिरी। अच्छा तिरंगा देखते देखते तो बड़े हुए हो, तिरंगा देखते देखते बड़े हुए। एक मिनट, मम्मी का फोन है भाई। मम्मी का फोन उठा लो, मम्मी से पूछे। नहीं अच्छा इधर आओ, इधर तो आजा मेरे भाई। मैं तो आसिम अच्छा वो उधर देख लो पहले, वो है तिरंगा, ऑटो में जरा दिखा दो यार, वो जा रहा है तिरंगा, घुमाओ यार, घुमाओ कैमरा घुमाओ, और ये कैमरे में कैद नहीं हुआ, हो गया। तो ये है तिरंगा और अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा की जो है वो मोदी सरकार बीजेपी बात कर रही है। तो अब हमें हर जगह तिरंगा दिख रहा है। तिरंगे में कितने रंग हैं, कितने रंग जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं? तीन सवाल सुन लो ध्यान से। हाँ पक्का 3 रंग? तीन। एक ब्लैक तो उसके उसमें आ जाता है वो तो। वो तिरंगे से बाहर है। नहीं 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 अंदर ही 4 ही हो जाते हो। क्या बोलते हैं उसे? वो अरे मैं भूल गया यार, मैं चक्री की। ओह नो चक्रव्यूह, अशोक चक्रव्यूह बोले मौसा। अरे माना हरियाणा में महाभारत जो है हुई थी, लेकिन वो जो चक्र है वो चक्रव्यूह नहीं है। तब कुछ भी हो यार, कुछ भी हो। मैं 24 तिलियां आ गए, 24 है 25 सूर्य इधर आ जाओ। ये भाई जवाब दे रहा है लेकिन इधर उधर भाग रहा है। एक वो भाई कट लिया मम्मी की बात करके कि भाई मम्मी का फोन आ रहा है। तो आज यही कुछ जो है वो होने वाला है। लोगों से मुलाकात करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि आखिर वो कितना अपने देश को जानते हैं, आज़ादी को जानते हैं और आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि बलिदान दिया है यार। बहुत से हमारे वीरों ने खून दिया है, तब जाके ये आज़ादी मिली, तब जाके अपना झंडा मिला, तब जाके वो तारीख मिली जिसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और वो तारीख है 15 अगस्त 1947, जब 200 साल या कहें डॉक्यूमेंटेड 190 साल बाद भारत आज़ाद हुआ। 200 साल कह दिया जाता है कि 200 साल ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। इतने साल राज के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ भाई खड़े हो गए हैं। कैसे मेरे भाई? अरे आजा यार, बड़े प्यार से दिख रहा है। अरे आजा आजा, अरे आ तो जा। डरते बहुत हैं यार लोग कैमरे के सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, सुखना लेक पर हम हैं और 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि आखिर कितना वो अपनी आज़ादी के बारे में जानते हैं। कुछ सवाल दागेंगे, जानेंगे कि आखिर कितना याद है उन्हें। स्कूल में ये सवाल कहीं ना कहीं उन्होंने ज़रूर नोटिस किए हैं, लेकिन अब कितना याद है। हाय, कैसे हैं आप सभी? अरे वाह, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2022 दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सभी बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से? थोड़ा चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ मोहाली, चंडीगढ़ से, ट्राई सिटी से, इन शॉर्ट ट्राई सिटी से। हाय मैम, आप भी, क्या नाम है आपका? चंडीगढ़ मोहाली, परमिंदर जी। परमिंदर जी। हाँ जी। परमिंदर जी, 75 साल आज़ादी के हो गए। आपकी उम्र को कितने साल हो गए? कितनी साल की है? 15 सी। हाँ? 15 15? नहीं 50। अच्छा 50? मैंने कहा ठीक है, हमने फिल्मों में तो देखा था स्वीट 15 16, पर मैडम कह रही हैं अपने मुंह से कि स्वीट 15। चलो 50 साल की पर लगती नहीं है माशाल्लाह आजकल की जनरेशन। ओके सो मैम, कुछ चीज़ें हैं। क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा पहले तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आज़ादी को 75 साल हो गए, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप इन दिनों को, या कहा जाए कि इस आज़ादी के साल को? शर्माना नहीं। सॉरी, उनसे पूछो आप। उन बताएंगे। कौन बताएगा? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ जी, हर घर तिरंगा मूवमेंट है इस बार। हम सारे बच्चों को, सारी पब्लिक को यही मोटिवेट कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा हो, जैसे मोदी जी का स्वप्न है। और हमें भी इंडियन प्राउड होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, है ना। भारत तो विश्व में अपना नाम बना रहा है और अब जल्दी ही भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सब एकत्रित हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो दिन जल्दी ही आ जाएगा कि जब हमें पूरे हम विश्व को नेतृत्व कर पाएंगे। हम इंडियन विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। मैम कुछ चीज़ें हैं जो
जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़नी भी चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? हमारी गवर्नमेंट ने। किसने संविधान बनाया था? चलिए सवाल को करेक्ट कर देते विद्वानों ने बनाया था। मेनली डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम आता है। वैसे तो विद्वान बहुत सारे थे इसमें, लेकिन मेनली डॉक्टर अम्बेडकर का ही नाम आता है। हैं। घूम गई थी मोहतरमा, वहां से आया, वहां से क्लू आया, फिर मैम ने हाँ चक्री घूमी, है ना? जी। बिल्कुल। अच्छा, तिरंगा आपने देखा मैम? अब तो हर जगह दिख रहा है, हर घर तिरंगा। क्या नाम है? पहले नाम बताइए अपना। स्माइल बहुत प्यारी है मैम आपकी, क्या बात है। क्या प्रिया नाम है? प्रिया जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यूपी के लखनऊ के हैं। अरे अरे, वहां की तो बात ही निराली है, लखनऊ की। तो तिरंगा देखा है आपने? हाँ जी देखे। कितने रंग होते हैं उसमें? 3 3 रंग होते हाँ हैं? जी, पक्का? पक्का। उसके अंदर 3 रंगों के अलावा कोई और रंग नहीं होता है? और 3 ही होते वो हैं। जो चक्र है वो किस रंग का होता है? वो तो काले होता है। काला होता है। हाँ जी। उस चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? स्कूल में तो पढ़ा है हमने। नहीं मुझे नहीं पता। क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे हाय, कैसी हैं आप? ओके, आप कैसे हैं? आपका नाम जानना चाहूंगा। सरोज। सरोज मैम, वो जो चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम? अशोक चक्र। उसमें कितनी डंडियां होती हैं? हाँ? 24। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे आप कहाँ खो गई थी? सर कहीं नहीं। मतलब कभी तो पढ़ा था? हाँ जी सर, पढ़ा तो था। पढ़ा था, हाँ याद जी। नहीं रहा। नो सर। कई बार हम रोज अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें देखते हैं लेकिन दिमाग से निकल जाती हैं। हाय मैम, कैसी हैं आप? अरे पहले मैं आपके पास आऊंगा। हाय, कैसे हो? क्या नाम है? अच्छे। अक्षय। क्या नाम है? यजत राव। यजत राव। ओके, सो मैम कहाँ चले गए? चले उनके पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बच्चे को छोड़ के चले गए, ये तो बहुत गलत बात है। बच्चे मन के सच्चे। कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। आजादी 75 साल हो चुके हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? घूमने आए हैं सुखना लेक। बस यही। कहाँ के रहने वाली हैं? हम हरियाणा के हैं। हरियाणा। क्या नाम? पूजा यादव। पूजा यादव। पूजा जी, जनगण मन तो बचपन से गाया है, हाँ। स्कूल में भी गाया है, हाँ, बच्चों को भी अभी हाँ, सिखाते हैं। हाँ। किसने लिखा? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे क्लू ना यहाँ बच्चे से आया था, मैडम तो गुम हो गई थी। किसने लिखा बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो बच्चे को पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, मैडम गुम। नहीं, मैं कैमरा के सामने नर्वस हो रही हूँ। सामने नर्वस हो रही हैं? अच्छा, भागना थोड़ी होता है। आइए नीचे आइए। यार ऐसे कौन भागता है? हरियाणा के लोग वैसे ही बुलंद होते हैं। अच्छा भूल जाइए, कैमरा है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ओके, 2 तारीखें हैं भारत के इतिहास की सबसे गजब तारीखें हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। क्या मतलब होता है दोनों? सबको पता है, आजादी आजादी दिवस। मुझे नहीं पता, आप समझाइए। आजादी दिवस है। कब? हाँ। क्या ये कौन सी तारीख को आजादी 15 अगस्त को हाँ। हाँ, इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। उसमें क्या होता है? संविधान बना था। मैं सही में नर्वस हो रही, मैं कैमरे के सामने नहीं हुआ। अरे चलिए सर के पास जाते। सर एकदम नॉलेजेबल पर्सन लग रहे हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? बैठ जाएं थोड़ा सा। अरे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सुखना लेक कभी आप आए तो ऐसे नज़ारे आपको बहुत मिलेंगे, एकदम ज़बरदस्त मस्त। कभी बोटिंग करने का मन हो तो अच्छी खासी टिकट यहाँ पे मिल जाती है। टिकट से आप आराम से बोट में बैठिए और बोट में बैठ के सैर पे निकल जाइए अपनी फैमिली के साथ और खूब मज़े कीजिए। और जब 15 अगस्त की बात हो तब कुछ सवाल जवाब तो हो ही जाते हैं। तो सर पहले आपका नाम और क्या करते हैं आप? मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ। एयरफोर्स में काम करते हैं? ओ भाई साहब, मतलब एयरफोर्स वाले बंदे से पेट्रियाटिक सवाल कैसे पूछ सकते हो? मतलब वो एकदम सब पता होता है उन्हें। फिर भी मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा सर। जो आएंगे वो जरूर बताएंगे। ओके। सोचना पड़ता है यार कि पूछें क्या। तिरंगा देखा है? बिल्कुल देखा है। उसमें जो बीच में चक्र होता है उसे क्या बोलता है? उसको यार ये बच्चा बड़ा समझदार है, मतलब ये अटक जाते हैं लेकिन बच्चा इज वेरी स्मार्ट। नहीं पता था? हाँ, ये भूल गया था मैं। अच्छा स्पोक्स कितने हैं ये पता था। अच्छा कितने हैं? 24 या 27? 24। यहाँ पे भी कंफ्यूजन। एयरफोर्स वाले बंदे हो, नाक काहे कटा रहे हो? 24। 24। ओके। 15 अगस्त 1947
क्या हुआ था उस दिन? उस दिन भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। आज़ादी मिली थी, 75 साल हो गए। हाँ जी, ठीक है, पक्का। बिल्कुल। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो लिखा है, उस दिन से लागू हुआ था, उसको सेम हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। किसने लिखा था? कॉन्स्टिट्यूशन बाला साहब, नहीं सॉरी भीमराव अम्बेडकर। कहाँ घुस गए महाराष्ट्र में? भीमराव अम्बेडकर। क्या आ रहा था दिमाग में? वही नाम नहीं आ रहा था, भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब बोल रहा था, बाला साहेब बोल गया मैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संविधान लिखा था। क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक कमेटी बनी थी जिसके प्रधान वो थे और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से भारत का संविधान लिखा। हर तबके को उन्होंने गौर में लाया, चाहे वो अमीर है गरीब है, हर किसी को हर तरह की सुविधाएं मिले, तमाम चीज़ें उन्होंने जो है वो दिमाग में रखी और वही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलती हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तबके के लोग हैं, हर धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और उन तमाम लोगों का जो है वो ख्याल रखा गया। एक और सवाल यहाँ पर आता है कि जनगण मन के बारे में तो पता है, हाँ जी, वंदे मातरम के बारे में पता है? बिल्कुल। किसने लिखा था? वंदे मातरम। ओह नो। चलो गा के ही सुना दो। नहीं याद क्यों नहीं आ रहा है, एक तो दिमाग से गायब हो गई ये चीज एकदम। सही कह रही है, कैमरे का एबीसी वाला सीन हो गया है यार। मेरे को सब आता है लेकिन कैमरे के सामने सब भूल जाता हूँ मैं। किसने लिखा था? बिल्कुल। अच्छा, 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। चलिए छोड़िए, हम छोड़ देते हैं, गुनगुना दीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सजियल, लाइक दैट। अभी भूल गया हूँ। आई शाबाश। क्या होगा यार भाई साहब, क्या होगा? अब कुछ नहीं करना, जो भी लोग ये देख रहे हैं और जिन भी लोगों को इन सवालों के जवाब नहीं पता, बेटा कॉपियां खोल लो, रिवाइज कर लो। क्योंकि अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो एक बार फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है और एक बार फिर से अपने बच्चों के क्लासरूम में जाकर बैठ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जिस आज़ाद देश में आज हम रह रहे हैं, उसे आज़ाद करवाने में जितनी मेहनत, जितने बलिदान हुए हैं, ये चंद सवाल के जवाब तो हमें पता ही होने चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ सहा है भारत ने जनाब, बहुत कुछ सहा है और वो सहने के बाद ही आज़ाद हुए हैं हम। बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ पे, उनसे मिलते उठ जाते हैं यार, साला अभी से ही बुढ़ापे वाली फीलिंग आ रही। अरे भाग लिया भाई साहब। अरे कहाँ जा रहे हो मियाँ? भाग लिया यार। ਉਹ ਸਰ ਪੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨੂੰ। नॉलेज तो हैगी पर भज कानू गया? ਓਏ ਸਰ ਪੇ आओ भाजी आपा बैठिए यार। सर हैं ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਪੇ ਉਰੇ। ਭਾਜੀ ਡਰਦੇ ਕਾਨੂੰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਡਰਦੇ ਕਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਰ ਪੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਆ ਹਿਸਾਬ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਜੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਆ ਬਸ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਚਾਉਂ ਘੁੰਮ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਲਏ ਭਾਜੀ? ਆ ਬਸ ਆਈ ਇੱਥੇ ਲੇਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਬਸ ਆਈ ਘੁੰਮ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1947 ਚ। ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਡੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ। ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਨਫਰਮ। ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ। 47 1947 ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਭਾਜੀ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੇਟਾ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਹੈਗੇ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਰਿਓਗੇ ਭਰਾ? है ना भरा ਦਾ सजेशन ਭਾਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿਓ यार एक बारी है। मतलब हिंदी में अगर बोलें तो स्कूल की किताबें खुलवा दो यार, रिवाइज कर लो यार। आज़ादी को 75 साल हो गए और आज हमें ये भी नहीं पता कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। किसी को डेट नहीं याद तो किसी को साल नहीं याद, ऐसे कैसे चलेगा यार सच में। आइए कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी नॉलेज के बारे में। तो जनाब हिमाचल टुडे की टीम को मिल गए हैं हिमाचल के कुछ साथी और उनसे हम करने वाले हैं आज़ादी की बातचीत। तो पहले यहाँ आ जाते हैं। पाजी क्या नाम? शिवम। शिवम कहाँ से? हम मंडी से। मंडी से, हिमाचल की मंडी से, डिस्ट्रिक्ट मंडी से भाई हैं। तो आज़ादी महोत्सव चल रहा है, तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के?
सर हमने तो सोचा लाइक हम घर जाएंगे, तो हमारे लाइक स्कूल वगैरह में प्रोग्राम होता है 15 लाइक इंडिपेंडेंस डे का। तो बहुत ही अच्छा लाइक कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लाइक परेड वगैरह और लाइक फेयर फेस्टिवल चलता है। कह सकते हैं आप। बड़ा अट्रैक्शन हमारा स्कूल टाइम में तो यार बड़ा अट्रैक्शन का एक पॉइंट होता था मोतीचूर के लड्डू। हम इस जाते इसलिए थे कि मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे। सल्यूट तो चलो यार वो तो फर्ज है, लेकिन लड्डू पसंदीदा चीज है। कैसे सेलिब्रेट करेंगे भाई? सर जैसे कि स्कूल में तो हम सब करते ही थे अपने टाइम, वैसे अब उससे थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया स्टाइल से। कैसे? क्या बात है, ये कुछ बढ़िया स्टाइल कैसे? क्या होगा उसके अंदर? उसके अंदर कुछ सबको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, उन सबको पहले ही कार्ड वगैरह बांटें, उन सबको वहाँ पे इनवाइट करें। तो उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतने अच्छे स्टाइल से बढ़िया सेलिब्रेट होगा। ताकि जज्बा लोगों के अंदर बना रहे। बिल्कुल। एक्साइटमेंट। फिर उसी तरह हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आते रहें। क्या बात, बहुत अच्छे विचार हैं भाई। आप कैसे करें? यार मेरा तो प्लान कुछ ऐसा था कि अभी कुल्लू में ही 15 अगस्त को एक रेव पार्टी थी, तो करंटली आई एम प्लानिंग फॉर देयर एंड रेव पार्टी इज अबाउट लाइक कि वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल गेस्ट एंड डोमेस्टिक गेस्ट एंड दे आर जस्ट। नहीं, पार्टी को बैन करवाने की सोच रहे हो या उसमें पार्टिसिपेट करके गेस्ट को? तो वहाँ पे कुछ इंडियन, कुछ हिमाचली कल्चर्स वगैरह जो साउथर्न कल्चर के साथ टाई अप वगैरह होता है, तो वहाँ पे आजादी के दिन में हम आजाद हुए थे, लेकिन अब रेव पार्टी से आजाद नहीं हो पाए। क्या क्या चलेगा वहाँ पे ये भी बता दो। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड प्रोग्रेसिव। मतलब वो दूसरी वाली चीजें तो नहीं होंगी वहाँ? श्योर रेव पार्टी बदनाम उसी के लिए। देख लो शर्मा ऐसा है, कुछ करेगा भाई, शक्ल देख लो इसकी अभी सही। दूर रहो यार रेव पार्टी से। पार्टी वार्टी करनी कर लो, लेकिन वो उन चीजों से दूर रहो भाई, बहुत नुकसान होता है। पुलिस पकड़ती है तो ऐसी ऐसी जगह लाल करती है, भाई गॉड बता रहा हूँ मियाँ, दूर रहो बिल्कुल। तो चलिए कुछ सवाल हो जाए भाई साहब पहले आपसे। इतना तो आपको पता है कि देश आजाद हुआ था, कितने साल गुलामी के बाद आजाद हुआ? सर ये नहीं पता। अच्छा, किसके हम गुलाम थे? ब्रिटिशर्स के थे। हाँ जी। मतलब ये नहीं पता कि कितने साल वो हम पे राज करके गए? नहीं, एक्चुअली हमारा बर्थ ही नहीं हुआ था ना उस टाइम पे, तो ये खेल रहा है, ये भाई खेल गया स्कूल वाली गेम। मैडम हम तो थे ही नहीं वहां पे, हमें कैसे पता होगा कितने साल ब्रिटिशर्स ने राज किया हम पे? एडवोकेट भाई साहब, अगर इसका जवाब नहीं दिया तो लानत है। कितने साल? भाई अब इतना तो मुझे भी याद नहीं ना, बस ऐसा है भाई। दादू भाई ने मुझे शुरुआत में बताया था कि बाय प्रोफेशन ये लॉयर हैं और इनको ये नहीं पता कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर कितने साल राज किया। इतना पता है कि हम आजाद हो गए। आप तो पैदा ही नहीं होते, आपको कैसे पता आप आजाद हो गए? अब हम आजाद भारत में है ना। अच्छा, हाँ जी, पैदा होने के बाद पता लगा। बिल्कुल। भारत पहले गुलाम था। जी 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 ऐसा ही है भाई। नाक मत कटाइयो रेप पार्टी वाले। बता दे कितने साल? यार आइडिया तो है नहीं, 60 अराउंड। ओह नो, नहीं 60 साल नहीं, हिंदी में अगर मैं बोलूं 60 साल, 60 अराउंड के आसपास। कितने इंडिपेंडेंट हो गए, कितने इयर्स हो गए हैं वो? गुलाम कितने साल रहे थे? नियर अबाउट 300। 300। अच्छा, गैस करना हो तो कितने साल? भाई गैस का तो कोई आइडिया नहीं है। गैस का भी आइडिया नहीं। ये बता सकते हैं वो इस टाइम स्वर्ग में है। कितने गैस? 40 years। हाँ? 40 years। 40 साल गुलाम रहे थे हम बस। आजादी को कितने साल हो गए? छोड़ दे यार गुलामी, चली गई। पैदा हो गए थे आजाद भारत में, कितने साल हो गए हमें आजाद? 66। 66 साल, 66। एडवोकेट साहब, उम्मीद है आप सही हैं। कितने साल हो गए हमें आजादी को? गिन रहे हो? 1 2 3 4 ऐसे उंगलियों पे ऐसे? कितने साल हो गए? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिमाचली, किसी भी लैंग्वेज में बताओ। 68 या 60 68 या 69। ओके भाई साहब। 60 to 70 हुए होंगे। केबीसी चल रहा है क्या यहाँ पे? तुक्के तुक्के चल रहे हैं। अच्छा, अभी एड चलती है बहुत सारी, हर जगह कहा जाता है अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। उसके आगे एक डिजिट लिखा होता है। नहीं सुना, नहीं मैंने पहली बार ही सुना। अमृत महोत्सव सुना? नहीं सर। ये वो सवाल था भाई साहब, ये वो सवाल था जो मुझे ऐसा लगता था कि हर किसी को पता है। आज गलत साबित हो गया भाई, भाई गलत साबित हो गया। आज की
अच्छा ठीक है, एक और बहुत बेसिक सा सवाल है भाई, बहुत बेसिक सा। जनगण मन तो गाते हो? हाँ जी, हाँ जी, बचपन में भी गाया, पैदा हो गए थे उस वक्त? बिल्कुल सर। पक्का? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक गॉड। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? सेम 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 नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। बाद में बोलोगे मैंने सुना तो था लेकिन याद नहीं है। इसी के साथ एक और है चीज, वंदे मातरम भी हम गाते हैं, किसने लिखा था? नो आइडिया। नो आइडिया। सर याद तो था मेरे को। ओह नो। सोचो कौन हो तुम? आ रहा दिमाग में आ रहा है। नहीं, स्ट्रेस देख रहे हो, स्ट्रेस भाई के पैरों का टक 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 कैसे चल रहा है, स्ट्रेस आ रहा भाई? नहीं आ रहा, नहीं आ सर रहा है? दिमाग में नहीं आ रहा। बहुत दूर है दिमाग में। हाँ जी, देश आजाद कब हुआ था? 1947, डेट क्या थी? 15 अगस्त। अच्छा, 2 तारीखें भारत के इतिहास में कहा जाता है कि अमर है, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त। क्या मतलब है दोनों तारीखों का, क्यों सेलिब्रेट? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। क्या फर्क है, क्या होता है इन दोनों तारीखों में? थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, समझाइए एडवोकेट साहब। जी जी जी। पसीना बहुत आ रहा है यार, पसीना कहाँ आ रहा है? अरे ये आपके क्वेश्चन ही कुछ ऐसे है ना, थोड़ा या- हमें बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। बहुत बिजी। ओके, क्या क्या क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सर 15 अगस्त तो हम इसलिए सेलिब्रेट, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को हमारे देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। मतलब हुआ क्या था उसमें, उस दिन क्या हुआ था कि हम सेलिब्रेट करते हैं? शांति देख रहे हो? नहीं सुन रहे हो? शांति। सर आप ही बता दीजिए थोड़ा। चलो भाई के पास आओ। सेलिब्रेट करते हैं, वही इनफ है। मौका चाहिए सेलिब्रेशन का, जो मर्जी हो, अपने को तो मौका चाहिए हैं? कुछ तो पता होगा, कुछ तो 26 जनवरी को होता होगा, सेलिब्रेट ऐਵੇਂ ही थोड़ी करते हैं। तो किसी ना किसी रीजन से तो करते ही हैं। क्या, वही तो जानना चाह रहा हूँ। तो वी आर मोर इनटू सेलिब्रेशन। फर्क ही नहीं पड़ता क्यों सेलिब्रेट कर रहा भाई, बस पता चल जाए सेलिब्रेशन है, पहुंच जाएगा भाई। श्योर। तभी ट्रांस पार्टी कर रहा है भाई, एक पार्टी। अच्छा कहाँ पे, कोई लोकेशन वोकेशन है? लोकेशन तो अभी प्लान्स है करंटली, ऐसा नहीं है कि जाना ही है, अभी प्लानिंग हो रही है। ऑर्गेनाइज करवाओगे या जाओगे? ऑर्गेनाइज तो नहीं करवा पाऊंगा मैं, बट अभी प्लानिंग है जाने। महंगा बहुत पड़ रहा है, सामान बहुत महंगा भाई, सामान वामान मत लाना, पुलिस बहुत मारेगी, बता रहा हूँ। अरे पार्टी में ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव म्यूजिक, दैट्स इट। वो तो ही सोसाइटी ने उसको बस सोशलाइज कर दिया इसी चीज के लिए कि बस वहाँ पे वही सब होता है। रे पार्टी इज मोर इनटू म्यूजिक एंड प्रोग्रेसिव म्यूजिक स्पेशली। तो भाई ने एक चीज क्लियर कर दी कि रेप पार्टी का मतलब हमेशा वही नहीं होता है, वहां पे वही चीजें इस्तेमाल नहीं होती, जो नशा, जो ड्रग्स की बात की जाती है वो इस्तेमाल नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव। बाद में मतलब पूछ लेना भाई साहब, इतना है। तो कुछ और लोगों के पास चलते हैं भैया, उनसे मुलाकात कर लें, जान लेते हैं कुछ चंद छुटपुट सवाल, और देखते हैं कि 75 साल आज़ादी के हमें हो तो चुके हैं, लेकिन क्या आज भी हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक ज़िंदगी से आज़ाद होकर कुछ चंद सवालों के जवाब जानते हैं, या फिर बस अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज छुट्टी है तो किस बात की छुट्टी है। वही कुछ तमाम सवाल। तो चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं, जानते हैं उनकी राय। हाँ जी जनाब, बनो। सो जनाब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया है, 75 साल हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो अपने इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका कहाँ से? लुधियाना। लुधियाना। मैम? माही फ्रॉम मोहाली। माही मोहाली से हैं, क्या नाम? प्रेरणा फ्रॉम चंडीगढ़। अमन चंडीगढ़। अमन चंडीगढ़। चंडीगढ़ लुधियाना मोहाली। तो कैसे अपना दिन जो है सेलिब्रेट करेंगी 15 अगस्त, किस तरीके से सेलिब्रेट? 15 अगस्त ज़्यादा कुछ नहीं, बस टीवी देखते हैं, अब क्या न्यूज़ आ रही है, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। कैसे सेलिब्रेट? मैं तो पहले वाघा बॉर्डर की मार्च पास्ट देखती हूँ,
आफ्टर दैट मैं अपनी बेटी के साथ फुल मस्ती करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, उसको समझाती हूँ कि आज का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम दोनों माँ बेटी खूब इंजॉय करते हैं। इससे बेहतर और क्या होगा यार, फैमिली को आप वक्त दे पाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं? Basically, I go to college and we go with friends and I'm from NSS. तो वहाँ पे हम परेड करते हैं, कॉलेज के बाहर जाते हैं and we नारेबाजी, and with flags and banners. We wear others as well. अरे वाह, क्या बात है। वैसे एनएसएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों को अवेयर करने की, उन्हें समझाने की तमाम सोशल कॉजेस को लेकर। सो मैम, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मतलब। क्या बात, बहुत 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 बढ़िया। सो मैम, आप अपनी बेटी को समझाती भी हैं कि इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो 2 तारीखें हैं, उन दोनों तारीखों के बारे में मैं आपसे जानूंगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 तारीखें हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। किसने लिखा था? ਪਤਾ नहीं। थोड़ा सा गेस करो, कभी तो अपनी बेटी को आपने बताया होगा कि सब। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ। जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन लेके बैठ गए हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है यार। थी याद, अब नहीं है। मतलब स्कूल टाइम तक सब अच्छे से रटा रटाया बताया जाता था, स्कूल में सेलिब्रेट होता था, ये फंक्शंस होते थे। अब थोड़ा भूल गए हैं, काफी देर हो देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 1949 में हुआ था। सॉरी, 47 में हुआ था। 47 में हुआ था। लगा लो कितने हो गए। आप नींद नहीं करनी, तुसी ला लो भाई हिसाब किताब, मैंने तो डेट पता। ओके, आपसे पूछता हूँ, कितने साल हो गए आजादी को? I don't know. ये है हमारे एनएसएस कैंडिडेट, अंदाजा? Maybe 67, 67। यहाँ से क्या digit आया? 65। मैम, कितने साल हो गए आजादी को? नो आइडिया। अच्छा, मैडम कहते YouTube देखने दो। हाँ YouTube से जवाब मिल जू? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अंदाजा, फिर भी अंदाजा कितने साल हो गए? हाँ जी, कितने साल आपको की अंदाजा है? आई थिंक 57, 56, 57। आपको पता है? हाय रब्बा, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता। आपने ना बहुत गलत टॉपिक चूज किया है, इंडिपेंडेंस। ये आप किसी ना बुजुर्ग से जाके पूछे तो अच्छे रिप्लाई आएंगे। ऐसा क्योंकि बुजुर्ग को पता होना चाहिए, यंगस्टर्स को नहीं। उनको पता होता है। वो इंटरेस्टेड थे, आजकल हम थोड़ा कम है। आजादी में कम इंटरेस्टेड है। नहीं, मान लो आजादी कि आपको घर में लॉक कर दिया जाए, ओके, 2 दिन के लिए लॉक कर दिया जाए आपके रूम में, तो कैसे जियोगे? बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से ना, तो हम गुलाम रहे। अवेयरनेस करने आए हो। चलो बहुत मजाक हो गया। 75 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। स्मार्ट यार, स्मार्ट। अच्छा ठीक है। मोबाइल किधर है? अच्छा, मोबाइल ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ। अच्छा चलो ठीक है, हम गुलाम थे तभी आजाद हुए। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗਟਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। अच्छा, ब्रिटिशर्स, ये तो चलो कहने की जो बातें थी कि ब्रिटिशर्स हम पे राज कर गए। हाँ जी, ब्रिटिशर्स ने राज किया। हाँ किया। लेट मी यूज माय कैलकुलेटर। यहाँ से आ जाओ, कितने साल? I think 20 years or more. 28 साल ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। हाँ जी। बस मैम, गूगल कर ले सर्च। कर रही हूँ। अच्छा कर रही हैं। So, कितने साल राज किया? अभी तो कुछ नहीं निकला। नो आइडिया। अगेन दूसरा सवाल, सेम आंसर, नो आइडिया। भी बताना चाहिए साथ साथ में ना, आपको आंसर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सबको। नहीं, फिर हमें भी तो जानना है। आप अवेयरनेस स्प्रेड करने आए तो हमें भी बताओ। हाँ, जीके तो यहाँ पे जो है वो बढ़ानी है। चलिए एक और सवाल आ जाता है। नहीं, अच्छा, ओके, मैं आपको जाने से पहले सारे जवाब देके जाऊंगा। जनगण मन बचपन से गाती हैं? हाँ, अभी किसने भी लिखा है? किसने लिखा है ये पूछोगे? किसने लिखा?
रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सोच के बताओ यही आंसर, यही है। किसने लिखा है? जन जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। सोच लो, जवाब सही है। वही आप बताओ। सेम। सेम कॉपी पेस्ट जवाब तो दे दो। रविंद्रनाथ टैगोर। एक जवाब तो सही है। सही है। हाँ। ओ थैंक यू सो मच। इधर इधर कुछ तो याद आई यार। प्लीज कैमरा इधर। जनगण मन भी सारा आंदा है मैनू। हाँ चलो सुनाओ। सुन लेते हैं जनगण मन। जे मैं भूल गई फिर दस देना। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा ऊषल जल्दी तरंगा। अब तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब तब जया गाता, जनगण मन अधिनायक जय है भारत जया है जय है जय है। चलो, वैसे बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। क्या बात है, अगली बार इनको ध्यान रहेगा कि ऐसे कोई पकड़ भी सकता है और यू नो। अच्छा चलो, अब इसका जवाब आपको पता था। एक और छोटा सा सवाल इसी के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत। ओके चलिए, यहाँ से ट्राई कर ले। एक और बहुत ही खूबसूरत गीत है, जनगण मन आता है, वंदे मातरम भी एक है। किसने लिखा था? वंदे मातरम सुना है? सुना है। बहुत प्यारा है। हाँ जी। किसने लिखा था? वंदे मातरम। सोच लेना। टिक टिक 1, टिक टिक 2 किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। गूगल करने के बावजूद भी नाम नहीं लिया जा रहा है। किसने लिखा था? आपको पढ़ के बता दो। नहीं मैं पढ़ा ही नहीं। आई थिंक अंबेडकर। अंबेडकर। अब तो सर्च करनी ही दो। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਆਨਸਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। हो गया गूगल? नहीं। अजय भी ये टेलीकास्ट तो नहीं होने वाला है। एडिट करके डालना, एडिट करके डालना फिर। सजेशंस दे रहे हैं कि एडिट करके पायो, सीधा ना पा दियो किते। मिल गया जवाब? नहीं मिल रहा हूँ। कितने रिटन गया? बाय सिद्धार्थ। हाँ। तो जनाब कुछ और लोगों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो आज के दिन को, यानी कहा जाए कि खासकर 15 अगस्त 1947 को किस तरीके से याद करते हैं, किस तरीके से जीते हैं और खासकर सेलिब्रेट किस तरीके से करते हैं, और कुछ सवाल भी उनसे हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ एक मोहतरमा जुड़ चुकी हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं और गुड़गांव में एज एन रियल एस्टेट ब्रोकर काम करती हैं। नाम मैं पूछना भूल गया, नाम पूछ लेते हैं। मैम आपका नाम? My name is Toshiba। तोशिबा चंडीगढ़ से हैं, गुड़गांव में जॉब करती हैं। कोई प्रॉपर्टी अच्छी सी हो तो हमें बताइए। श्योर। सो इंडिपेंडेंस डे है और बहुत धूमधाम से हर साल हम मनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। भले ही एक दिन ही याद आए, लेकिन याद हमें जरूर आती है। तो आपके क्या प्लान्स हैं? जैसे वी नो कि गवर्नमेंट की स्कीम है हर घर तिरंगा, सो आई हैव बॉट माय तिरंगा। वो तो रूम पर ऑलरेडी लग चुका है। एंड देन इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं लाइक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो यू नो स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन डिफेंस एस्पिरेंट, तो रिस्पेक्ट नेशन की हमेशा ऊपर रहती है। सो वही कि दोस्तों के साथ मिलेंगे, उनको विश करेंगे आज़ादी मुबारक, ये चलता है मेरा। क्या बात, ये बहुत बढ़िया लगता है यार। आज़ादी के दिन आप उन तमाम चीज़ों को रिवाइज करते हैं, दिमाग में वो सारी तस्वीरें आती हैं जब देश आज़ाद हुआ, देश को आज़ाद करवाने के लिए जो स्ट्रगल हुए, वो तमाम चीज़ें याद रहती हैं। कुछ सवाल पूछ लो? Sure। अच्छा, नहीं कहना। कितने साल हो गए आज़ादी को? 75। We got in 47, right? तो उस हिसाब से 75, right? 75। बड़ी मेहनत लगी, लेकिन कंक्लूजन पे आ गई है। पूरा कैलकुलेशन बिठाया कि 47 में आज़ाद हुए, 50 में भी कोई डिजिट आया, उसके बाद 75 साल हो गए हैं। ओके, 2 तारीखें हैं। आई एम श्योर आपको उन दोनों तारीखों के बारे में पता होगा, क्योंकि मुझे अंदर से आ रहा है कि एक स्पोर्ट्स एस्पिरेंट एंड नेशन के लिए रिस्पेक्ट तो हर किसी के दिल में है। 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, 26 जनवरी को हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, तो इसलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। किसने लिखा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कितने वक्त में बनके तैयार हो गया था? साल बता दीजिए। ज्यादा 2 साल 11 महीने और आई गेस 26 दिन। लास्ट में गड़बड़ हो गई, बस 18 दिन थे, पर बहुत बढ़िया यार, दिल खुश कर दिया लड़की ने। अच्छा, अगला सवाल कि हम बचपन से ना जनगण मन गाते आए हैं, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
वंदे मातरम भी गाते आए हैं। जी। राइटर। बंकिम चंद्र चटर्जी। तिरंगा देखा है? जी। घर में लगा है? खरीद लिया आपने? हाँ जी। कितने रंग हैं तिरंगे में? यूज कितने रंग हुए हैं? 4 रंग है। कौन से कौन से? सैफरन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू कहाँ पे यूज हुआ है? अशोक चक्र में। कितने? हाँ, स्पोक्स। 24। श्योर? जी। कम ज्यादा? नहीं। उतने ही होते हैं? पक्का? हाँ जी। 24 होते हैं। ब्लू कौन सा है? ब्लू के भी शेड्स होते हैं, लड़कियों के शेड्स बहुत पता होते हैं। कौन सा शेड है ब्लू? नहीं, वो नहीं पता। कहीं तो फंसी जाते हैं क्योंकि हम चीजों को गौर से देखते हैं कई बार ना, और कई बार हमारी आंखों के सामने चीज ऐसे गुजर जाती है, रोज गुजरती है, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं देता। मैं सही आंसर जानना चाहूंगी। डार्क ब्लू। डार्क ब्लू, ओके। क्योंकि कुछ लोग, नाम चाहिए। कुछ लोगों को लगता है वो ब्लैक है। ब्लू समथिंग इतने नहीं पता होता मुझे। क्या बात कर रही है लड़की। ओके, अगला सवाल इज 3 4 ऐसे शहीद जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनका नाम आपको याद? भगत सिंह, सुखदेव और बहुत सारे हैं हमारे। भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी काउंट होते हैं उनमें? नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ कि उनको भी लाइक आई नो। राजगुरु, लाला लाजपत राय अपने। चलिए, बहुत बहुत मेहनत हो गई इसमें, बहुत ज्यादा मेहनत हो गई भाई साहब। तो ये सारे आपके प्लान्स रहने वाले, मेरे कुछ ही सवाल थे आपसे और बहुत अच्छे बखूबी आपने उनके जवाब दिए हैं। तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि इन तमाम सवालों के बारे में कितने लोगों को पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए उन्हें? जरूर पता होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में क्या बोलते? उनको पता करना चाहिए। जिन्हें ये नहीं पता कि देश आजाद किस तारीख को हुआ था। Then I feel bad for them. उनको पता होना चाहिए। हर किसी को यार ये चीज पता होनी चाहिए कि देश आजाद कब हुआ था। यार कोई आपसे बहुत ज्यादा चीज नहीं मांगता है, लेकिन जिन्होंने आजादी दी उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। जिंदगी से ज्यादा कीमती क्या चीज होगी? जरा सोच के देखिए कि अगर आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टी ले जाए, आप कहेंगे ठीक है, लेकिन कोई आपसे बोले कि अब तेरी जिंदगी में ले लूंगा, तो शायद आप उसके साथ वो बुरा व्यवहार करेंगे जो आप किसी के साथ ना करें। जो बलिदान जिन वीरों ने दिया है, हम उनकी बलिदान को तो क्या ही याद करेंगे, हम तो ये भी याद नहीं रख पा रहे हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था। आज़ादी में सांस ले रहे हैं, लेकिन डेट नहीं याद हमें कि देश आज़ाद कब हुआ था। ये भी नहीं याद कि 75 साल हो गए हैं भाई साहब हमें आज़ाद हुए, और कहाँ खड़े हैं हम आज भी फ़ोन, गैजेट्स और इन चीज़ों के साथ। इन चीज़ों में होने के बावजूद हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हमारा देश किस ओर जा रहा है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ने दीजिए यार, थोड़ा सा अपने आप को देश के प्रति भी डालिए। देश के प्रति उत्साह होना काफ़ी नहीं है, चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। तो एक बार फिर से अपने स्कूलों की किताबें खोल लीजिए जनाब, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है, स्कूल की किताब खोलिए और एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि आखिर देश से जुड़ी हुई वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। भारतीय होने के नाते आपको याद होनी चाहिए, जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, और 75वां अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। वो अमृत महोत्सव जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। हर एक वो देश आज भारत की ओर देख रहा है जो कभी भारत को जो है वो एक नाकारा और एक गरीब देश समझता था, आज उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है हर क्षेत्र में। चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फूड एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, हर क्षेत्र में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। और दुनिया का कोई ऐसा देश शायद ही बचा होगा जो भारत के बारे में ना जानता हो, भारत की साख के बारे में ना जानता हो, उसके प्राउड के बारे में ना जानता हो। आज की इस खास पेशकश में इतना है। एक बार फिर आपसे मिलेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोग कितना किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर, कैमरामैन मंजीत सिंह के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।